नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। सो आई नो बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन बहराइच कांड के बारे में बात करना बनता है। मैंने इसलिए भी 2-3 दिन वेट किया क्योंकि समाचार जब आए और पूरी डिटेल, क्योंकि कुछ कुछ खबरें अलग अलग सी आ रही थी। फाइनली आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई तो मुझे लगा आज बना लेना चाहिए। आप लोगों को स्टोरी तो पता ही है कि दुर्गा विसर्जन के लिए कुछ हिंदू लोग लेके जा रहे थे बहराइच गांव में। एक लड़के गोपाल मिश्रा को मुस्लिम के घर के लोगों ने पकड़ के खींचा, उसके नाखून उखाड़े, उसको करंट लगाया, उसको 35 गोलियां मारी हैं, उसको उसको घोंपा है शायद तलवार वलवार से बहुत सारे। एंड ऑफ कोर्स ही डाइड। एंड पोस्टमार्टम में ये सब चीज़ें निकली हैं। ट्विटर पे तो जैसा रिस्पांस था, एक्स पे जैसा रिस्पांस था, माफ़ कीजिएगा, वो बहुत ही महान है। क्योंकि मतलब खैर बॉलीवुड ऑल आइज ऑन रफ़ा करता है क्योंकि वो तो बिकाऊ है, बिके हुए लोग हैं, तो वो वो क्यों बोलेंगे, पैसे नहीं मिले होंगे इस बात के लिए। लेफ्ट मीडिया एज यूजुअल उसको हमेशा यही बताने, लेफ्ट के लोग यही बताने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम भड़काऊ भाषण। और आप अगर ट्वीट वगैरह जुबैर वगैरह लोगों के देखेंगे तो ऐसा होगा कि अरे इसे कहानी की तरह जुबैर लिख रहा है कि अरे वो आए और शॉट डेड, वो आया, कुछ लोग सर उस पर चढ़ गए, झंडे फेंके और ही वॉज शॉट डेड। ही वॉज नॉट शॉट डेड जुबैर। तुम्हारे तुम्हारे जिहादी ब्रदर्स ने उस 22 साल के लड़के की नाखूनें उखाड़ी हैं, उसको करंट लगाया है, उसकी बॉडी में 35 छर्रे के निशान मिले हैं, उसको घोंपा है सरिया से। तो बहुत सारे चीज़ें करी हैं जो आज पोस्टमार्टम में निकल के आया है। बहुत सारे अब प्रशासन क्या लेगी इस पे, क्योंकि जो एसपी हैं उन्होंने तो बोला मुस्लिम एरिया। पता नहीं, एक तो पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ 1947 में, तो पहले तो ये सारे मुस्लिम उठा फेंके क्यों नहीं गए, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। मतलब जब पार्टीशन एक्सेप्ट ही करना था तो सारा कचरा ड्रॉप कर लेना चाहिए था एक साइड में। बट आई डोंट नो वो उस समय की कांग्रेस क्या कर रही थी, या उस समय के लोग साले क्या कर रहे थे, स्पेशली कांग्रेस। वो कचरा हमारे यहाँ रह गया है और वो कचरा बढ़ते 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 पूरा एकदम गटर में कन्वर्ट हो गया है। आप सोचिए, किसी को मारने के लिए आप एक गोली मारो, बात खत्म करो। लेकिन बर्बरता ये कहाँ से सीखते हैं? ये हैं साले सब आक्रांता और बर्बरता जो है ना, उसके बच्चे, हरामखोर के बच्चे। ये तो फॉर श्योर है। मतलब आप इनकी हरकतें देखो, किसी को मारने के लिए एक गोली बहुत होती है ना। लेकिन ये जिहादी रेडिकल इस्लामी लोग ये मदरसे में जाके क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं, ये इन सब हरकतों से पता चलता है। और हिंदुओं के हर फेस्टिवल पे ऐसा आपको, हर फेस्टिवल पे हर साल कुछ ना कुछ सुनाई देगा इससे रिलेटेड। हमारे लिए तो अब आम बात हो गई है, सच में आम बात हो गई है कि आप किसी ने नाखून उखाड़ लिए, किसी ने, ये सब पुरानी ब्रिटिश मूवीज़ या पुरानी हॉलीवुड मूवीज़ जब देखो ना आप ओल्ड टाइम के, तो ऐसे आपको बर्बरता दिखती है। गेम ऑफ थ्रोन्स जब आप उठा के देखते हो, ऐसे जब पुराने सीरीज़ देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ यार, ये इतना ब्रूटल हो सकते थे। और ये नॉर्मल किसी घर में नॉर्मली ऐसा नहीं, कोई कोई लाइक जिसने मर्डर किया है वो कोई क्रिमिनल बंदा है, या जिसने मारा है मतलब मॉब है, ये तो परिवार के लोग हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने मतलब उनके पे करोड़ों चार्जेस हैं और वो क्रिमिनल हैं, ऐसे वैसे नहीं। एक नॉर्मल घर के लोग ऐसा सोच रख रहे हैं, ये मदरसा में जाके यही पढ़ के आते हैं। भारत सरकार मदरसों को कंट्रोल में क्यों नहीं ले रही है, क्यों नहीं ट्रैक कर रही है कि ये साले जब मदरसा जाते हैं, मदरसा छाप लोग, वहाँ क्या पढ़ के आते हैं, ऐसा क्या पढ़ के आते हैं कि ये तैयार होके बैठे हुए हैं कि ये यही करेंगे हिंदुओं के साथ, या जो भी नॉन मुस्लिम हैं उनके साथ यही करेंगे। उन सारे मुस्लिमों को तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि तुम लोग देखो, तुम सारे कन्वर्टेड, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के सब कन्वर्टेड हैं, कोई भी ओरिजिनल मुस्लिम है नहीं। तुम साले ओरिजिनल मुस्लिम हो नहीं, तुम सब के सब कन्वर्टेड
हिंदूज़ हो जो नॉट कन्वर्टेड, तुम लोग कन्वर्टेड मुस्लिम हो, तुम लोग पहले तुम्हारे बाप दादा सब हिंदू थे, सब पाकिस्तान तुम लोगों को सबसे बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस है। ये बात तुम लोगों को अपने बारे में पता नहीं है, शायद पता है लेकिन होता ना कि सडनली अचानक से किसी ने आपकी आइडेंटिटी छीन लिया आपसे, अब आपको बोल दिया, अब आप झूठ में जी रहे हो। तो तुम सब कन्वर्टेड मुस्लिम्स, तुम सब कन्वर्टेड हो, तुम लोग कभी मुस्लिम थे ही नहीं। तुम लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसीलिए तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि जीना कैसे है। तो तुमको लग रहा है कि तुम जन्नत जाओगे, ये सब हरकतें करके तुम नहीं जाओगे। तुम सबको जितना भी तुम्हारे किताब में, एक किताब में जितनी भी खराब चीज़ें काफिरों के बाद, तुम सब काफिर हो, चिंता मत करो। तो तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम काफिर नहीं हो, तुम जिसको काफिर समझ रहे हो, एक्चुअली तुम सब खुद के खुद सब के सब काफिर हो। और अगर तुम्हारा दोज़ख और जन्नत एग्जिस्ट करता होगा, उस किताब की चीज़ें, तो तुमको नरक की दोज़ख की आग में ही जलना है। तुम्हारे साथ तो बेटा वही होने वाला है, चिंता मत करो तुम। एंड मैं अपने हिंदू भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि हम क्या कटने के लिए पैदा हुए हैं? कब तैयार होंगे हम? अब मुझे लगता है कि आप और कितना वेट करना चाहते हो? सहनशीलता, सहनशीलता की मूर्त है हम, ठीक है। सामने वाला रेडिकल है तो क्या हम भी रेडिकल होके बैठ जाएं? नहीं, बट आत्मरक्षा, आत्मरक्षा तो करोगे ना आप। कब सीखेंगे हम आत्मरक्षा? हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आत्मरक्षा करना, अपनी सबकी, खुद की, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की। अगर आप नहीं करेंगे तो ये न्यूज़ आती ही रहेगी। हमें डिसाइड करना है कि हमें इसे कब स्टॉप करना है। मैं ये नहीं कह रही कि हम सबको अब उठा के सारे मुस्लिम जगहों जला देने चाहिए, बट मुझे लगता है कि अब बहुत हाई टाइम है कि हम सबको अब अपने घर में तलवार रख के सोना पड़ेगा या गोलियां रख के सोनी पड़ेंगी। है स्थिति ऐसी, स्पेशली ड्यूरिंग आवर फेस्टिवल्स। अपने फेस्टिवल्स का जब हम जैसे दिवाली की तैयारी करें ना, कि घर साफ कर रहे हैं, घर की पुताई करवा रहे हैं, लाइट्स खरीद रहे हैं, कैंडल्स खरीद रहे हैं, दिवाली की घी खरीद रहे हैं, दिए खरीद रहे हैं, अब हम सबको उसके साथ हथियार भी खरीदना होगा, अपने आप को ट्रेन करना होगा, तलवार भी खरीदना होगा और साथ में रखना होगा। और कोई चारा है नहीं हमारे सनातनी भाइयों बहनों, नहीं है चारा और कोई। हमारे फेस्टिवल अगर हम मनाना चाहते हैं तो हमें इस 2024 में, अब हमें आज से 2024 से स्टार्टिंग, हमें अब अपने साथ तलवार भी साथ में रख के सोना होगा। क्योंकि अगर हम नहीं रख के सोएंगे तो हम इसी तरीके से काटे जाएंगे। इसी तरीके से घर में कोई गोपाल मिश्रा, कल को कोई और मिश्रा, तो कल को कहीं और कोई राजपूत भाई, तो कहीं कोई और दलित भाई, ऐसे ही कटेंगे। बांग्लादेश में अभी हमने देखा है क्या हुआ है। ये जो लोग कन्वर्टेड हैं, इनकी गलती भी क्या ही कहे। जिसको खुद नहीं पता वो क्या है और क्या हुआ करता था और क्या है, उसको क्या कहा जाए। लेकिन आप तो सनातनी थे, हम तो नहीं कन्वर्ट हुए ना। हम सनातनी थे, सनातनी हैं और आगे भी सनातनी रहेंगे। तो हम लोगों को, हमारे जैसे लोगों को अब तलवार रख के सोने का समय आ गया है। अगर आप रह रहे हैं भारत में तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि पुलिस प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू परिषद, बजरंग दल या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर दैट मैटर आपको सपोर्ट करेगी या मीडिया आपको सपोर्ट करेगा, तो आप बहुत बड़े भ्रम में और बेवकूफ़ी में जी रहे हैं। इंडियन जुडिशरी बहुत बड़ी जोक है। गलती से अगर ये लोग पकड़े भी गए ना, तो आप देखना जुडिशरी कैसे एक्ट करती है। तो मुझे नहीं पता कि हम कब सीखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें सीखना पड़ेगा। अगर हम अपने त्यौहार तीज मनाना चाहते हैं, अगर हम अपने भगवानों को पूजना चाहते हैं, अपना धर्म फॉलो करना चाहते हैं, तो अब हमें शास्त्रों और शस्त्र दोनों उठाने होंगे और अपने आत्मरक्षा करनी होगी। क्योंकि जब आप हिंदू बचेगा ही नहीं तो हिंदुत्व कैसे बचेगा, तो ये सनातन कैसे बचेगा। हम बचे रहे हैं, प्लीज़ इस भ्रम में मत जिए कि हम इतने साल रहे हैं तो आगे भी रहेंगे। आपकी मुश्किलें, आपका समय अलग है। अब आपके घर के बगल में कौन बैठा है। मैं उन सब वो हिंदुओं को हिंदू नहीं मानती जो बैठ के ट्विटर पे ये लिख रहे हैं कि अरे वो तो
छत पे चढ़ गया था, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू है ही नहीं। जो जुबैर जैसे लोगों को सपोर्ट करता है और अरफा जैसे स्वर्ण लोग, वो रवीश रवीश बिका हुआ है, वो कन्वर्ट कर चुका है, आपको पता नहीं है। तो इसलिए कह रही हूँ मैं, अपने आत्मरक्षा के लिए अब शस्त्रों को उठा लीजिए, ताकि कोई और गोपाल मिश्रा ना कटे। ये हमें करना होगा अपने लिए, बहुत ज़रूरी है। जय सनातन, वंदे मातरम।